पाकिस्तान ने अभी अपनी कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए गधों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्या होती है गधा इकोनॉमी? पाकिस्तान इतने सारे गधों का करता क्या है? और क्या होती है डोंकी डिप्लोमेसी? पाकिस्तानी करेंसी भले ही तेजी से गिर रही है, लेकिन पाकिस्तान में गधों की आबादी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और अब इन्हीं गधों के दम पर पाकिस्तान अपनी बदहाली दूर करने की जुगात में लगा है। पाकिस्तान गधों का एक्सपोर्ट करेगा और चीन बना है गधों का खरीदार। जी हाँ, पाकिस्तान अब चीन को गधों का निर्यात करेगा। आप गधों को मारकर चीन को बेचेगा और उससे कमाई करेगा कंगाल पाकिस्तान। इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताते हैं। इम्तिहान में नंबर कम आते थे तो एक दद्दू कहते थे गांव के कि पढ़ियो लिखियो नहीं तो गधा चरहियो। बाज दफे दद्दू की बात सही भी निकल जाती थी कुछ लड़कों के संदर्भ में, लेकिन आज पड़ोसी मुल्क से आई ये खबर पढ़ी तो एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि हमारा एक पड़ोसी देश है जहां जनाब गधे अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। खबर है चीन हर साल 2 लाख से ज्यादा गधों को मारकर चीन को भेजेगा। पाकिस्तान इस साल के अंत तक चीन को बड़े पैमानों पर गधे की खाल और मांस के निर्यात की योजना बना रहा है। चीन में लगातार इन उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। गधों की खाल और मांस को निकालने के लिए पाकिस्तान बूचड़ खाने भी लगाता रहा है और दावा कर रहा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा। दरअसल पाकिस्तान इस साल के अंत तक चीन को बड़े पैमाने पर गधे की खाल और मांस के निर्यात की योजना बना रहा है। चीन में लगातार इन उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रिसर्च मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि चीन के साथ समझौता 2,16,000 गधों की हुई है। 2,16,000 गधों की मांस और खाल को निर्यात करेगा पाकिस्तान चीन को, और इसके लिए बाकायदा चीनी कंपनियां कराची बंदरगाह में बूचड़खाने स्थापित करने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण और स्थानीय बाजार को प्रभावित होने से बचाने के लिए शहर के अंदर बूचड़खानों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसे में कराची के बाहर खासतौर से कमर्शियल बंदरगाहों के करीब बूचड़खानों की स्थापना को प्राथमिकता दे रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये जानवर हर देश में पाले जाते हैं, मतलब अलग अलग देशों में इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 जानवर हर जगह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं। हालांकि पाकिस्तान में एक 5वां जानवर भी है जो उनकी अर्थव्यवस्था में खासा दखल रखता है। गर्दभ, खर, धूसर, शीतला वाहन, चक्रीवान, वैशाख नंदन या आम बोली में कहें तो गधा। जुलाई महीने में ही पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव ने एक मीटिंग में कहा था कि गधों के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है और पाकिस्तान ने पहले ही गधा पालन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने चीन के साथ गधे की खाल के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है, जबकि गधे की मांस के निर्यात को लेकर चर्चा भी लगातार जारी है, लेकिन अब वो गधे की मांस को भी निर्यात करने जा रहा है पाकिस्तान। गधों की खाल से पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे तो चीन के लोगों को जायके का स्वाद मिलेगा। गधे का मांस चीन के हेबेई प्रांत में लोकप्रिय व्यंजन है। बर्गर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीन के हेबेई प्रांत के होटल में गधों की तस्वीरों को अपने बोर्ड पर गर्व के साथ लगाते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब से भारतीय मीडिया को पाकिस्तान की चाइना को गधों की एक्सपोर्ट के बारे में पता चला है, वो जैसे आग भगोला हो गया है। पाकिस्तान जहां गधों की तादाद दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है, अब इन गधों को अपने दोस्त मुल्क चाइना को बेचकर खूब कमाई कर रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 मिलियन गधे मौजूद हैं और हुकूमत ने इस बढ़ती हुई तादाद को मुल्क की मईशत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का बेहतरीन फैसला किया है। चाइना, जो कि गधों की खालों और मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी मेडिसिन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है, पाकिस्तानी गधों में खुसूसी दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तानी हुकूमत ने गधों की एक्सपोर्ट के लिए इस मंसूबे का आगाज कर दिया है और इससे मईशत को लाखों डॉलर का फायदा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस कारोबार से खासतौर पर देही इलाकों में नए मौके पैदा होंगे और मईशत को भी एक नया सहारा मिलेगा। ये भी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान ने पहले ही गधों की बरामदात से काफी मुनाफा हासिल करना शुरू कर दिया है और इस वक्त ये सिलसिला मजीद वुसअत इख्तियार कर रहा है। चाइना के साथ इस तिजारत से न सिर्फ पाकिस्तानी किसानों और छोटे कारोबारी अफराद को रोजगार के मौके मिल रहे हैं,
बल्कि मुल्क की बरामदात में भी काबिल कदर इजाफा हो रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया हमेशा की तरह पाकिस्तान की इस कामयाबी को हजम नहीं कर पा रहा। उन्होंने पाकिस्तान पर तरह तरह के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ भारतीय चैनल्स ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान बेरहमी से गधों को मारकर चाइना के हवाले कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में बैनुल-अक़वामी मयार की पाबंदी का वादा किया है ताकि हर अमल बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हो। भारतीय मीडिया का ये मनफी रवैया इस बात को जाहिर करता है कि वो पाकिस्तान की तरक्की को देखकर जल भुन जाते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान इस मुनफरिद इंडस्ट्री के जरिए अपनी मईशत को बेहतर बनाने के रास्ते पर गामजन है, वहीं भारतीय मीडिया हर कामयाबी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत पुरअज़्म है कि वो चाइना के साथ इस तिजारत को मजीद फरोग देकर मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत बनाएगी। ये अनोखा और मुनफरिद कारोबार न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बना रहा है, बल्कि चाइना के साथ ताल्लुकात को भी मजीद इस्तवार कर रहा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। वहीं गधे की खाल का इस्तेमाल चीन में पारंपरिक दवाई बनाने के लिए होता है। चीन की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में गधे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। साथ ही गधे की खाल से दवाइयां बनाई जाती हैं। चीन में गधों की खाल को उबालकर जेलेटिन निकाला जाता है, जिससे पुरुषों की मर्दानगी बढ़ाने वाली और इम्यून बूस्टर दवाएं बनाई जाती हैं। पाकिस्तान में फिलहाल इस वक्त करीब 52 लाख गधे हैं। जाहिर है जब गधों का एक्सपोर्ट होगा तो पाकिस्तान में इनकी आबादी भी तेजी से घटेगी और ये बात पाकिस्तान के लिए मुसीबत भी खड़ी करेगी, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के कराची जैसे शहरों में गधा गाड़ी का इस्तेमाल होता है। छोटे इलाके इन पर ही निर्भर हैं। ऐसे में इस बात की चिंता है कि अगर इनकी आबादी कम हुई तो संकट खड़ा हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान सरकार गधों की आबादी बढ़ाने की प्लानिंग भी कर रही है। गधों के प्रजनन को लेकर भी पाकिस्तान सरकार का फोकस है। पाकिस्तानी करेंसी भले ही तेजी से गिर रही है, लेकिन पाकिस्तान में गधों की आबादी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और अब इन्हीं गधों के दम पर पाकिस्तान अपनी बदहाली दूर करने की जुगात में लगा है। पाकिस्तान गधों का एक्सपोर्ट करेगा और चीन बना है गधों का खरीदार। खबर है चीन हर साल 2 लाख से ज्यादा गधों को मारकर चीन को भेजेगा। पाकिस्तान इस साल के अंत तक चीन को बड़े पैमानों पर गधे की खाल और मांस के निर्यात की योजना बना रहा है। चीन में लगातार इन उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। गधों की खाल और मांस को निकालने के लिए पाकिस्तान बूचड़ खाने भी लगाता रहा है और दावा कर रहा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा। गधों की खाल से पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे तो चीन के लोगों को जायके का स्वाद मिलेगा। गधे का मांस चीन के हेबेई प्रांत में लोकप्रिय व्यंजन है। बर्गर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीन के हेबेई प्रांत के होटल में गधों की तस्वीरों को अपने बोर्ड पर गर्व के साथ लगाते हैं। वहीं गधे की खाल का इस्तेमाल चीन में पारंपरिक दवाई बनाने के लिए होता है। चीन की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में गधे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। साथ ही गधे की खाल से दवाइयां बनाई जाती हैं। चीन में गधों की खाल को उबालकर जेलेटिन निकाला जाता है, जिससे पुरुषों की मर्दानगी बढ़ाने वाली और इम्यून बूस्टर दवाएं बनाई जाती हैं। पाकिस्तान में फिलहाल इस वक्त करीब 52 लाख गधे हैं। जाहिर है जब गधों का एक्सपोर्ट होगा तो पाकिस्तान में इनकी आबादी भी तेजी से घटेगी